बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे बन धाम का, विध विध दिया बताए। जो होशी ब्रह्म सृष्ट का, ये बाण फूट निकसे अंगताए। ये बाण फूट निकसे अंगताए। जमुना जोए किनारे, सात घाट केल का घाट। कतरे कई केलन के, लटक रहे जल पर। आगे पीछे कोई नहीं, सब शोभित बराबर। सब शोभित बराबर। कतरे कई केलन के। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। तो अब तक परिक्रमा ग्रंथ का 5 प्रकरण तक के भाव के ऊपर हमने विचार किया, चिंतन किया। अब अभी के इस सत्र में प्रकरण 6 जिसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ये 6ठी प्रकरण में जमुना जोए किनारे 7 घाट, इस विषय शीर्षक के द्वारा 7 घाट का वर्णन प्रसंग सामान्य में उपस्थित हो रहा है। जो जमुना जी के किनार में अथवा रंगमहल और श्री जमुना जी के मध्य में 7 घाट सुशोभित है। तो जिनमें से एक एक घाट का अलग अलग वर्णन महामती प्राणनाथ जी ये प्रकरण के माध्यम से चिंतन करा रहे हैं। तो 7 घाट की शोभा को सार रूप में देखें तो रंगमहल के पूर्व दिशा में यह 7 घाट शोभायमान है। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमशः केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, यह 7 घाट हुआ। इन 7 घाट में से प्रत्येक एक घाट 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है। और घाटों के वृक्षों के हिसाब से अगर देखें तो पाल के किनार तक घाट के वृक्ष आने से उस भाव में घाट की लंबाई 3000 मंदिर भी माने जाते हैं। वो वृक्ष के हिसाब से उस भाव को लिया है, परंतु सीधा सीधा देखें तो घाट का लंबाई 2000 मंदिर का है और चौड़ाई तो 500 मंदिर का है ही। जिसमें रंगमहल के बिल्कुल सामने में 3 घाट है, अनार, अमृत और जाम्बू का घाट। जिसके उत्तर दिशा के तरफ 2 घाट केल और लिबोई का घाट है। फिर दक्षिण दिशा के तरफ नारंगी और बट का घाट है। रंगमहल के सीधा 1500 मंदिर के सामने के 3 घाट तो रंगमहल से लगता हुआ है। उसके उत्तर तरफ के लिबोई का घाट देखें तो रंगमहल के उत्तर दिशा के तरफ के जो ताड़ का वन है, ताड़ वन से लगता हुआ लिबोई का घाट है। तो लिबोई के घाट 500 मंदिर की चौड़ाई में है और ताड़ का वन 510 मंदिर की लंबाई में है। तो ये 500 मंदिर ताड़ वन का लिबोई के घाट के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर उससे भी उत्तर दिशा के तरफ का जो केल का घाट है, केल घाट का 500 मंदिर की चौड़ाई में से 10 मंदिर ताड़वन के सामने में है
और 490 मंदिर रंगमहल के उत्तर दिशा के तरफ के 41 हारे वृक्ष के जो पूर्व किनार की तरफ जो 5 हार वृक्ष प्रारंभ हुआ, जहाँ पर चौक बना है, ये एरिया आता है। और दक्षिण दिशा की तरफ की 2 घाट मतलब रंगमहल के एरिया से दक्षिण तरफ की 2 घाट देखें तो नारंगी और बट का घाट है। नारंगी का घाट रंगमहल के दक्षिण दिशा के तरफ के बट पीपल की चौकी जो 500 मंदिर की चौड़ाई में है, उसके बराबर में नारंगी का घाट है। और उससे भी दक्षिण दिशा के तरफ बट का घाट है, जो बट का घाट 5 हार बड़वन के वृक्ष जिसमें से होके फिर बड़ पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा के तरफ वो 500 मंदिर की जगह बड़वन का ही एरिया है। तो ये 7 घाट के एक लोकेशन स्थान की बात हुई, जिसमें एक घाट के शोभा जिस तरह का है, लगभग बनक के हिसाब से देखते समय सर्व घाटों की शोभा एक समान है और कुछ अंतर भी है। उसमें भी विशेष करके देखें तो केल घाट और बट घाट, ये दोनों घाटों में बड़वन के वृक्ष आने के कारण इसमें कुछ अंतर है। इसके अलावा मध्य के 5 घाटों की शोभा लगभग एक समान है। प्रत्येक एक घाट में 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आने से प्रत्येक घाटों में लंबाई की तरफ 2000 मंदिर में 1000 वृक्ष और चौड़ाई की तरफ के 500 मंदिर में 250 वृक्ष होने से वृक्ष की संख्या देखें तो 1000 की 250 हारें अथवा 250 की 1000 हारें एक घाट में है, तो सर्व घाट में ऐसे ही शोभा है। और वृक्षों की ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी का है, ये 5 घाटों में। और केल घाट में रंगमहल के उत्तर दिशा के तरफ के 41 हारे बड़वन के वृक्षों में से 17, 21, 25, 29 और 33वीं ये 5 हार वृक्ष ताड़ वन की उत्तर दिशा के तरफ के चौक से होते हुए केल वन में प्रवेश किया है। और ये केल वन से फिर जमुना जी के पाल में से होते हुए बट घाट में यही 5 हार वृक्ष प्रवेश हुआ। इसलिए केल का घाट और बट का घाट में वृक्षों की ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी का है। ये वृक्ष के अंतर की बात हुई। बाकी संपूर्ण घाटों में अपने अपने नाम वाले घाट में उसी जाति की वृक्ष है। उसके अलावा अन्य जाति के भी कई वृक्ष घाटों में सुशोभित है। घाट के सामने में आया हुआ पाल में भी हर घाट के सामने में घाट के ही जाति वाले वृक्ष आए हैं। और वो पाल के वृक्ष श्री जमुना जी की तरफ डालियां फैला करके श्री जमुना जी के जल रोष के ऊपर छत्री मंडल को डाला हुआ है, और जिसके किनारों में अलग अलग जाति के फलों के गुच्छे लटके हुए ऐसा शोभा दृश्यावलोकन होता है। और वहाँ के वनों में बेलियाँ, पात, फूलों की शोभा और हर एक वस्तु की नरमाई, शोभा, सुंदरता, प्रकाश यानी कि नूर, ये सब तो सब में एक समान है। अब तक के प्रसंग में भी उसको बार बार वर्णन करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे विषयों को बार बार चिंतन कराते ही रहेंगे। ये समग्र रूप में 7 घाटों की एक झलक शोभा वर्णन हुई। बाकी अब महामती प्राणनाथ जी के चौपाई के आधार पर ही एक एक घाट का चिंतन हम करेंगे। तो ये छठी प्रकरण को प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम 7 घाटों में से केल का घाट है, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ से प्रारंभ करते समय प्रथम घाट
केल का घाट है। तो आइए केल के घाट से हम विषय प्रसंग को प्रारंभ करें। तो चौपाई 1 को देखें। कहते हैं, कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर, आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर। कतरे मतलब हार कतार रूप में जो केलों के गुच्छे लटके हुए हैं, कई केलन के मतलब केला का। कतरे मतलब कतार, सीधा सीधा लाइन उस अर्थ में भी है, और कतरे शब्द का अर्थ गुच्छे भी होते हैं, वो फलों के गुच्छे लगे हुए हैं ना। तो कतरे कई केलन के, केल के लटक रहे जल पर, जैसे पहले ही कहा ना, केल घाट का अपना एरिया तो है ही, वहाँ से आगे बढ़ कर के बंदिश के रोस, वहाँ से भी आगे पाल का रोस, और वहाँ से भी आगे पाल है। पाल में भी घाट वाले वृक्ष है। तो वो वृक्ष ने डाली जमुना जी के तरफ फैला करके जल चबूतरा जो 125 मंदिर के चौड़ाई तक है, उसके सीधे ऊपर तक ये वृक्ष की डाली गए हैं। तो वहाँ तक ये फल के गुच्छे लटके हुए हैं, चाहे केल घाट का हो और बाकी अन्य सब घाट में ऐसे ही शोभा सुंदरता सुसज्जित है। तो इसीलिए लटक रहे जल पर, मतलब इस अर्थ में जल के ऊपर लटका हुआ है। आगे पीछे कोई नहीं, वो ऐसे हार कतार शोभा में बराबर ऐसे शोभायुक्त है, कोई 1 इंच भर आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, ऐसे बराबर शोभा में सुशोभित है। सब शोभित बराबर, सब हार कतार में बिल्कुल बराबर रूप से सुशोभित है। दीवाल थंबन की नरमाई अतंत, अब वो वृक्ष एक थंब के रूप में दीवाल की सी शोभा दिखाई देता है, उसमें नरमाई है, अत्यंत शोभा भरे हुए हैं। छाया पात गली मंदिर, देखिए वो वृक्षों में जो ऊपर छत पटी हुई है, तो जिसके द्वारा नीचे जमीन में छाया बना हुआ है, चौक में पात, उसमें पातों की शोभा है, वृक्ष की पातें, और गली नीचे जमीन में वृक्ष के बीच की संधि में अथवा दूरी में गली बने हुए हैं, और मंदिर वो वृक्ष ही दीवाल के रूप में बन करके वहाँ पर बन का ही मंदिर की सी शोभा बना हुआ है। तले उज्जल रेता चिलकत, तले मतलब इस वन के नीचे भूमि में यानी जमीन में, उज्जल रेता चिलकत, चिलकत शब्द का अर्थ समझना चाहिए चमकती हुई, चमक रहा है। तो नीचे जमीन में वो रेती चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। कई चौका ठौरा खेलन के, अब वृक्ष के बीच में यानी कि 4 वृक्ष के बीच में एक चौक बनते हैं ना, तो ऐसे तो बहुत सारे चौक है, तो इसलिए कई शब्द से वो चौक को लेना है। कई चौक है जो ठौरा खेलन के, श्रीराज जी श्यामा जी और सखियों के खेलने का ठौर है, और ये वन होने से पशु पंखियों का भी खेलने का ठौर है। छाया पात शीतल, और वहाँ के वन की जो पात यानी कि वृक्षों की डालियों के द्वारा बना हुआ छाया, जहाँ पर छत्री मंडल बना हुआ है, जिसको ऊपर के वृक्षों की पात ने छत्रियों ने ढका हुआ है, वहाँ पर शीतल। वैसे तो परमधाम के हर वस्तु में शीतलता विशेषता तो है ही, परंतु उसमें भी वृक्षों ने जो पत्ताओं ने छत्रीमंडल डाल करके नीचे जमीन को ढक करके रखा है, वहाँ पर तो और शीतलता विशेष रूप से है। खूबी जुआ ना कह सके, खूबी मतलब वहाँ की शोभा सुंदरता, जुआ जुआन से शब्द से जिह्वा के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। रेता मोती निर्मल, जमीन में जो रेती है बालू है, मोती जैसे चमकती हुई और निर्मल स्वच्छ सदृश वहाँ पर मोती बिछे हुए हैं, यानी कि मोती के रूप में रेत यानी कि बालू बिछे हुए हैं। अब वहाँ पर
जो केल घाट होने से केल रूपी फल यानी कि केला के जो रूप का शोभा का वर्णन कर रहे हैं, तो कहते हैं कच्चे पक्के केलों कतरे। अब फल अलग अलग प्रकार के हैं, कोई कच्चे भी है, कच्चे मतलब कच्चा, पके मतलब पका हुआ है, कोई केलों केला, कतरे मतलब बिल्कुल हार कतार में गुच्छे के गुच्छे लटके हुए हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। एक खूबी और खुशबुएं, तो वो फल में देखिए अथवा वहाँ के जो गुच्छे के गुच्छे लटकते हुए शोभा में देखिए एक खूबी, एक तो उसकी शोभा तो है ही, शोभा मतलब वो बनक की शोभा, उसमें जो डिजाइन जो सुंदरता दिखाई दे रहा है वो शोभा तो है ही, साथ में फिर खुशबुएं, परमधाम की हर वस्तु में खुशबू तो है ही, उसके ऊपर ये फल यानी कि केला में जो खुशबू है, सुगंध है, ये भी विशेष है। जुदी जुदी जिनसों शोभित, अलग अलग प्रकार के शोभा में सुशोभित है। सुंदर चौक में सोए, सुंदर सुंदर चौक में अलग अलग प्रकार की शोभा, ये फलों की शोभा बने हुए हैं, सुंदर प्रकार से सुशोभित हो रहा है। सैया आवत झीलन को निकस मंदिरों द्वार, ये समया कहो न जावही शोभा सिफत अपार। देखिए सखियां जब रंग महल से श्री जमुना जी की तरफ झीलना के लिए चले जाते हैं तो बीच में यह सातों घाट आते हैं। तो सातों घाटों में से कोई भी घाट में जाकर के वहाँ घाट की सुख को ले सकते हैं, वो शोभा को दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ केल घाट का प्रसंग चल रहा है, तो कहते हैं सैया मतलब सखियां आवत झिलन को, झिलना के लिए आते हैं जमुना जी में। तो जमुना जी में झिलना के लिए आते समय अब जाने के रास्ता में वहीं से ही घाट का प्रारंभ हुआ है। पाल में भी घाट वाले वृक्ष है तो वहाँ पर भी शोभा दर्शन होता है, और वही पाल के वृक्ष की डाली जमुना जी के किनार तक जाने से वहीं जमुना जी से भी ये शोभा, ये सुंदरता का दर्शन होता है। इसलिए सैया आवत झीलन को निकस मंदिरों द्वारा, मंदिरों मतलब रंग महल के मंदिर के मुख्य दरवाजा से निकल करके जब जमुना जी के तरफ जाते हैं, ये समया कहो न जावही, उस समय की जो सुख, यहाँ की खूबी को यानी कि शोभा को देखते हुए, सुगंध का भोग करते हुए, ये सारी शोभा सुंदरता सुगंध की शोभा को कहो न जावही, कहा नहीं जा सकता है। शोभा सिफत अपार, इसकी सिफत महिमा शोभा सुंदरता अपरंपार है। ये घाट पहुंचा बड़े वन को, तो ये घाट मतलब केल का घाट। अब पूर्व तरफ तो जमुना जी के किनार तक यह घाट का विस्तार है ही, पश्चिम तरफ देखें तो बड़ोवन तक है। बड़ोवन तक है कहने का मतलब वैसे घाट का अपना एरिया तो अन्य घाट के बराबर में ही है, परंतु जैसे कि पहले ही कहा, ताड़वन के चौड़ाई के जो 300 मंदिर है, वो 300 मंदिर के चौड़ाई के उत्तर दिशा के तरफ 300 मंदिर का चौड़ा और 490 मंदिर का लंबा एक चौक बना हुआ है, जो चौक केल घाट के पश्चिमी किनार के साथ में जुड़ करके लगा हुआ है। और यही चौक से होते हुए बड़वन के 5 हार वृक्ष केल घाट के अंदर प्रवेश होता है। इसलिए वो बड़वन के ही सामने में होने के कारण यहाँ केल घाट के लिए पहुँचा बड़े वन को करके ये शब्द आया है। तो पश्चिम दिशा के तरफ तो बड़ोवन है और दक्षिण दिशा के तरफ तो केल के बाद लिबोई का घाट है ही। और ये केल घाट से उत्तर दिशा की तरफ देखें तो क्या है, मधुवन है, फिर वहाँ से महावन है। तो मतलब केल घाट के पूर्व तरफ जमुना जी का किनार, दक्षिण तरफ देखे लिबोई का घाट, पश्चिम तरफ देखे बड़वन, उत्तर तरफ देखे तो मधुवन। ये केल घाट की चारों तरफ की शोभा है। तो पश्चिम तरफ बड़वन को यहाँ बताते हुए कहा, ये घाट पहुँचा
बड़े वन को जीता हिंडोलों हिंचता। जीता मतलब जहाँ पर, अब बड़ो वन में तो बड़े बड़े हिंडोले है ही, तो जिस बड़ो वन में बड़े बड़े हिंडोलों में झूलते हैं वहाँ तक जा कर के पहुँचा है। और केल वन में भी हिंडोला झूलते हैं। ऊता चल्या किनारे जमुना, अब पश्चिम दिशा के तरफ बड़ो वन तक कहा, और ऊता मतलब उस तरफ मतलब पूर्व की तरफ, चल्या किनारे जमुना, जमुना जी की किनार तक चला है। इसीलिए कहा ना, तो घाट के अपने सीधा हिसाब से देखे तो 2000 मंदिर का ही लंबाई है, परंतु वृक्ष के हिसाब से जमुना जी के किनार तक का ही वर्णन प्राणनाथ जी ने चौपाई में भी इस तरह से उल्लेख किया है। इसीलिए उस हिसाब से 3000 मंदिर का हिसाब आता है। वो मजली वृत्ति से जब चर्चने का अध्ययन किया तो वहाँ घाट का लंबाई 3000 करके ये भी शब्द बताया, तो उसमें ये भाव है। तो उत चल्या किनारे जमुना, हद लिबोई से इत, अब लिबोई के घाट के हद से इत मतलब अब इसके दक्षिण दिशा के तरफ तो लिबोई का घाट है, तो लिबोई के घाट के बीच से मतलब उसके हद तक यह केल का घाट विस्तार हुआ है। तो इस तरह से 6 चौपाई में केल घाट को सारांश रूप में चिंतन कराया। अब उसके बाद फिर केल घाट से दूसरा घाट है लिबोई का घाट। तो एक घाट की शोभा बनक जैसा वर्णन किया है, बाकी लगभग सारा वैसा ही है, और प्रत्येक घाट की जो भी विशेषता है उसको सार रूप में यहाँ प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। तो अब देखिए लिबोई का घाट, छत्रियाँ लिबोइन की सुगंध शीतल अति छाहे, पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियाँ मिल गईयाँ माहो माहे। छत्रियाँ मतलब वृक्ष की जो छत्री है लिबोई के घाट में, लिबोइन की सुगंध शीतल अति छाए, वो वृक्ष की छत्री में सुगंध भी है और शीतल भी है, अत्यंत सुंदर रूप से छाया हुआ है, सुशोभित है। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियाँ, अलग अलग पेड़ है, जैसे कि पहले ही कहा घाट में 2-2 मंदिर के अंतर पर पेड़ आया है, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में अपनी तरफ से चारों तरफ एक एक मंदिर की दूरी तक छत्री यानी कि डाली विस्तार करते हैं। तो दूसरी तरफ के वृक्ष भी वो एक मंदिर की दूरी तक छत्री को फैलाने से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच के 2 मंदिर की दूरी, दोनों तरफ के वृक्ष के एक एक मंदिर के छत्री से मिलन होने से ये एक छत्री रूप बन जाता है। और उधर पाल के किनार के वृक्ष देखे तो वो तो फिर पूरा जमुना जी के किनार तक एक ही छत्री विस्तार हुआ है, तो वो लंबी छत्री है। तो सब तरफ की शोभा को देखते हुए समझना चाहिए। तो कहा पेड़ा जुदे जुदे लंबी डारियाँ मिल गईयाँ माहो माहे। माहो माहे मतलब एक आपस में, एक वृक्ष की डाली और दूसरे वृक्ष की डाली एक आपस में मिले हुए हैं। कई विधा के फल लटकता, उस वृक्ष में उन डालियों में कई प्रकार के फल लटक रहे हैं। जल पर बनी जो हार, ये भी जमुना जी के किनार में जल के ऊपर हार कतार रूप में फलों की शोभा बने हुए हैं। लटके जवेर जड़ाव ज्यों, और वो फल की शोभा ऐसे लटक रहा है मानो कि विविध प्रकार के जबरातों जड़ करके वहां पर सजाया हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी शोभा वो फल में भी है। ऐसी बनक रची किनार, किनार मतलब जमुना जी की किनार में ऐसी शोभा, ऐसी बनक, वो वन की शोभा अथवा वृक्ष की शोभा, फलों की शोभा बने हुए हैं। या विध फल छाया मिने वन में झूमत अंदर, इस तरह से अलग अलग प्रकार की शोभा में जिस वन में फल है और वृक्षों की डालियां एक आपस में मिलने से उसकी छाया नीचे जमीन में पड़ा हुआ है, तो छाया मिने वन में झूमता अंदर, वन के अंदर सखियां झूमते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं। कहो हारे
कहूँ फिरते। अब वृक्षों की शोभा को देखिए, अथवा उसमें लगे हुए फलों की शोभा को देखिए। कहीं तो हार कतार रूप में है और कहीं फिरते गोल रूप में शोभायमान है। कई रंग चंद्रवा सुंदर, कई जगह में ऐसी शोभा है कि ऊपर चंद्रवा टंगा हुआ हो, ऐसी शोभा सुंदरता से वो शोभायुक्त है। शोभा तले रेती की, कहाँ कहूँ छाया ऊपर। अब ये वन के नीचे जमीन में जो रेतियों की शोभा है, शोभा तले यानी कि नीचे जमीन में रेती की, रेती बालू की जो शोभा है, कहाँ कहूँ उसको मैं कहाँ किस तरह से शब्द में वर्णन करूँ। और ऊपर वृक्षों की डालियों के द्वारा जो छाया बना हुआ है, ऊपर वृक्ष की डालियाँ है, चाहे नीचे की छाया, चाहे बालू के कण, और ऊपर की जो वृक्षों की भौम की शोभा को देखिए, मैं कहाँ तक इसको शब्द में वर्णन करूँ। कहीं न जाए लिबोई घाट की। देखिए ये लिबोई घाट की शोभा को मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। शोभा अचरज तले भीतर, चाहे नीचे जमीन में हो, चाहे वनों के अंदर ही अंदर सारे चौकों में देखिए, सब तरफ की शोभा को ऐसी शोभा युक्त है कि अचरज, आश्चर्यजनक है, आश्चर्य को प्रकट कराने वाली है। पेड़ जुदी जुदी गहरी छाया, पेड़ जुदी जुदी अलग अलग वृक्ष है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष है, तो जुदी जुदी पेड़ यानी कि वृक्ष है। और ऊपर वृक्ष के डालियां चारों तरफ से मिलकर के जो छतरी रूप बना हुआ है, जिसके द्वारा नीचे गहरी छाया, गहरी मतलब बिल्कुल घना गहरा छाया है, कहीं पर भी छेदर यानी कि खाली जगह नहीं है, सब में एक समान ऊपर छतरी होने से नीचे जमीन में भी एक समान छाया बना हुआ है। फिर कहते हैं सावा पेड़ों छतरी एका, सारे पेड़ों के छात एक आपस में मिलने से मानो कि वो एक छतरी मंडल बना हुआ है। देख देख के देखिए जानो सबसे ये ठौर नेक। देखते देखते सब तरफ की शोभा को देखते हुए आइए, और ये स्थान में आकर के ये शोभा को देखते समय ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है, जानो मानो कि सबसे ये ठौर नेक, सबसे नेक यानी कि अच्छा सुंदर यही स्थान है, ऐसा महसूस होता है। धाम छोड़ आगे चलिया तरफ चेह बच्चे पास, इन वन की शोभा क्यों कहो इत नीत होत बिलास। अब ये लिबोई का घाट धाम के एरिया से बाहर की तरफ है। जैसे पहले ही कहा ना, 3 घाट तो रंगमहल के बिल्कुल सामने में है, और ये उत्तर की तरफ केल और लिबोई का घाट धाम से बाहर तरफ है। इसीलिए कहा धाम छोड़िया, मतलब धाम की 1500 मंदिर की एरियाज को छोड़ करके उसके उत्तर दिशा की तरफ, यानी ताड़ वन के पूर्व दिशा की तरफ। लिबोई घाट में खड़े होकर के देखे तो पश्चिम तरफ तो ताड़ का वन है, उत्तर तरफ केल का वन है जो पहले वर्णन होके आया, पूर्व तरफ जमुना जी का किनार है, और दक्षिण दिशा के तरफ देखे तो केल के बाद फिर जो अनार का घाट है ये दक्षिण दिशा के तरफ है। इसके चारों तरफ की शोभा है। और धाम के दीवाल के एरिया से उत्तर दिशा के तरफ यहाँ चेह बच्चे शब्द आया, तरफ चेह बच्चे पास करके आया, तो ये रंगमहल के ईशान कोण में 16 हांस का चेह बच्चा है ना, वो चेह बच्चा के साथ में लगते हुए ये लिबोई का घाट है। इसलिए चेह बच्चा पास कहने से रंगमहल के ईशान कोण के 16 हांस के चेह बच्चा से लगते हुए ये वन की शोभा है। इन वन की शोभा क्यों कहूँ, यह लिबोई का घाट जो वन है, इस शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। इत नीत होत बिलास, यहाँ पर नित्य प्रति बिलास होता है। जब खेले इत सखियाँ श्याम श्यामा जी संग, तब शोभा इन वन की लेत अलेखे रंग। जब श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियाँ इस वन में आकर के खेलते हैं, झूमते हैं,
तब शोभा इन वन की, इस वन की शोभा है। यहाँ का जो सुख है, लेता अलेखे रंग, अलेखे जो लेखनी में नहीं आता है, अपरंपार अनंत रंग आनंद लेते हैं, अनुभव करते हैं। इस तरह से ये लिबोई का घाट का वर्णन भी पूरा होता है 13 नंबर चौपाई तक में। अब 14 नंबर चौपाई से लिबोई के घाट के बाद अनार का घाट का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो अनार का घाट देखें तो ये अनार का घाट रंगमहल से लगता हुआ है। कहने का मतलब अनार के घाट के पश्चिम तरफ देखे तो रंगमहल का दीवाल है, उत्तर तरफ देखे तो अभी अभी जो लिबोई का घाट का वर्णन करके आए वही है, पूर्व दिशा के तरफ किनार में तो जमुना जी है ही, और दक्षिण दिशा की तरफ देखे तो लिबोई के घाट के बाद फिर अमृत का घाट है, तो ये दक्षिण की तरफ अमृत का घाट है। इन सब के बीच में यह अनार का घाट सुशोभित है। तो अनार का घाट का वर्णन करते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं, ये बन खूबी देत है, चल्या दोरी बंद हार, फल नकस कई कांगरी, लटकत जल अनार। ये वन मतलब अनार का वन खूबी शोभा दे रहा है। चल्या दोरी बंद हार, अब वृक्ष ऐसे दोरी बंदर बिल्कुल सीधा सीधा हार कतार के रूप में चला हुआ है, सुशोभित है। कहाँ तक चला हुआ है? धाम दीवाल से लेकर के यानी कि लगता हुआ जमुना जी के किनार तक चला हुआ है दोरी बंदर रूप में। फल नकश की कांगरी, वो फल में ऐसी शोभा है, विभिन्न प्रकार के नक्कशकारी की सी कांगरी की तरह शोभा ये अनार के फल में अथवा यहाँ के वन में दिखाई देता है। और लटकत जल अनार, जमुना जी के किनार में जल के ऊपर यह अनार का फल नक्कशकारी की भांति कांगरी की शोभा लेते हुए लटक रहा है। केतिक छाया जल पर, केतिक छाया वार, तो ये घाट के जो वृक्षों की डालियों की छाया जो है, कितने छाया जल के ऊपर पड़ा है, मतलब जल के ऊपर तक ये वृक्ष के डाली गई है, तो वो डाली के नीचे जो छाया पड़ा है वो जल के ऊपर पड़ा। फिर वार कहने से जल से इस तरफ यानी जो जमीन का भाग है वहाँ पर छाया पड़ता है। और ये दोनों बराबर चली, ये दोनों तरफ जहाँ भी देखे ये बराबर बिल्कुल हार कतार के रूप में चल रहा है। फिर कहते हैं जमुना बांध किनारा, जमुना जी के किनारे में बिल्कुल हार कतार रूप में यह चल रहा है। तो दो कहने से ये 2 भौम ऊंचे वृक्ष, 2 भौम तीसरी चांदनी है ना, तो तीसरी चांदनी का मतलब ये ऊपर 2 भौम के छत्री मंडल डाला हुआ है। तो जमुना जी के किनारे में बिल्कुल वो छत्री मंडल हार कतार के रूप में है। दोनों भौम में फलों की शोभा भी हार कतार रूप में है। तो दो शब्द से वो दोनों भौम के शोभा को देखना होगा। तो ये दो बराबर चली जमुना बांध किनारा, जमुना जी के किनारे में ऐसी 2 हार कतार में दोरी बंद रूप में होकर के ये चल रहा है। घाट अनार को अति भलो, अनार का घाट जो है ये अत्यंत भलो, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, अच्छा शोभा से सुशोभित है। एकल छत्री सब जान, मानो कि सब वृक्षों के एक आपस में छत्री मिलने से, डालियां मिलने से एक छत्री मंडल की सी शोभा यहाँ पर दृश्यावलोकन होता है। घाट बड़ काहू में नहीं, चाहे वृक्षों के अंतर की दूरी में हो, चाहे ऊपर डाली के द्वारा बना हुआ छत्री मंडल में हो, चाहे उसमें लगा हुआ फलों के शोभा में हो, कहीं पर भी न जरा सा भी ज़्यादा है न जरा सा भी कम है, सब तरफ एक प्रकार की शोभा है। इसीलिए कहा घट बड़ कम और ज़्यादा काहू न देखिए, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। छाया गहरी सब समान, वृक्षों के द्वारा जो छाया बना हुआ है सब तरफ गहरी बिल्कुल घना, सब में समान छाया छाया हुआ है नीचे जमीन के चौकों में। जो जहाँ घाट वन देखिए, जिस घाट की शोभा जहाँ पर देखे जानो यही वन विशेष। केल घाट को देखा, केल वन को देखा तो वही विशेष लगा। फिर वहाँ से लिबोई के घाट में आए तो केल घाट से और ये विशेष लगता है।
फिर वहाँ से अनार के घाट में आए तो फिर अनार का घाट ही विशेष लगता है। इसीलिए कहा जो जहाँ घाट बन देखिए जानो यही बन विषेक, विशेष रूप की शोभा दिखाई देता है, ऐसा लगता है। एक से दूजा अधिक, एक घाट की शोभा से दूसरे घाट की शोभा और अधिक ऐसा लगता है। सो कहाँ लो कहूँ विवेक, मैं कहाँ तक उसको विवेक से उसको यथार्थ रूप में कहूँ बताऊं। कहूँ फूल कहूँ फल बने, कहूँ पात रहे अति बन। कहीं तो उन वृक्षों में फल लगे हुए हैं, कहीं पर फूल लगा हुआ है और कहीं पत्ता की शोभा है, अत्यंत शोभा सब मिला करके ये वन को सुसज्जित कर रहा है, श्रृंगारित कर रहा है। जुदी जुदी जुगते मंडप, अलग अलग प्रकार के बनक से अलग अलग प्रकार के युक्ति युक्त मंडप, ये वृक्षों का ही अलग अलग प्रकार के मंडप बना हुआ है। जानो बहु रंग मणि कंचन, मानो कि वहाँ पर बहुत प्रकार के अलग अलग रंगों के कंचन और मणि वहाँ पर जड़ा हुआ हो, ऐसा दृश्यावलोकन हो रहा है। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूँ, इस वन के पेड़ यानी कि वृक्षों की खूबी मतलब वहाँ की शोभा सुंदरता, उसकी विशेषता को मैं किस तरह से मैं शब्द में वर्णन करूं। देख बन होइए खुशाला, इस वन को आत्मिक नज़र से, हृदय की नज़र से देख करके अंतर हृदय से ही खुशाल यानी कि प्रसन्नता हो जाओ। फिर कहते हैं रोशन रेत खुशबोए बन, जमीन की रेती की रोशनियों को देखिए और वनों के फलों की खुशबुओं को देखिए, फूलों की खुशबुओं को देखिए, अनुभव करिए। आए लग गया दीवाला, ये सारा वन डालियाँ सब शोभा दीवाल यानी कि पश्चिम तरफ किनार यानी कि वन के पश्चिम तरफ किनार में रंगमहल के दीवाल के साथ में आकर के लगा हुआ है। तो इस तरह ये 19 नंबर चौपाई तक में तीसरा घाट अनार का घाट का भी वर्णन हुआ। अब फिर इसके बाद चौथा घाट अमृत का घाट का वर्णन करते हैं और ये अमृत के घाट के ही सामने में पाट का भी घाट है। तो अमृत का घाट अथवा पाट का घाट जो सातों घाटों के बीच में रंगमहल के बिल्कुल ही सामने में है। तो ये अमृत वन में ही चांदनी चौक भी है। तो ये सब शोभा तो हम अलग अलग प्रसंगों में चिंतन करते ही आ रहे हैं, यहाँ चौपाई के माध्यम से जिस तरह से चिंतन करा रहे हैं उसी तरह से हमें चिंतन करते हुए आगे जाना है। तो अमृत का घाट यहाँ प्राणनाथ जी वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो कहा दो पुलों के बीच में शोभित सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच थंभ चांदनी पाट। तो अमृत का घाट का वर्णन करने से पहले थोड़ा सा दाएं बाएं की शोभा पुनः वर्णन कर रहे हैं। तो कहा दो पुलों के बीच में, दोनों पुल जमुना जी में केल का पुल और बट का पुल, दोनों पुलों के बीच में शोभित सातों घाट। यह 7 घाट शोभायमान है। तो सातों घाट 500-500 मंदिर की चौड़ाई होने से सातों घाट ने 3500 मंदिर की जगह यानी कि एरिया लिया है। और केल घाट के उत्तरी किनार से बाहर तरफ और बट घाट के दक्षिणी किनार से बाहर तरफ सीधा में जमुना जी में केल और बट का पुल होने से ये दोनों पुल 3500 मंदिर की दूरी के बीच में ही है। इसलिए ये दोनों पुल के बीच में सातों घाट सुशोभित है। तो कहा दो पुलों के बीच में शोभित सातों घाट, तीना बाएं तीना दाहिने, बीच थंब चांदनी पाट। अब मध्य का घाट अमृत घाट और अमृत घाट के सामने के चांदनी पाट यानी कि पाट घाट में खड़े होकर के बता रहे हैं 3 बाएं बाएं तरफ है और 3 दाहिने मतलब दाहिने तरफ है। तो 3-3 घाट और मध्य का अमृत का घाट अथवा पाट का घाट सहित 7 घाट की बात हुई। तो बीच थंब चांदनी पाट, ये शब्द के द्वारा पाट घाट का चिंतन कराया है। तो पाट घाट का तो
पहले भी हम वर्णन करते आ रहे हैं। जल अंदर की जमीन से थंब उठ करके ऊपर आया, फिर उसके ऊपर थंब उठ करके भौमवर ऊपर गया, उसमें पाट घाट बना हुआ है और पाट घाट में भी तीनों तरफ कठेड़े लगे हुए हैं, ऊपर चांदनी में चारों तरफ कठेड़े लगे हुए हैं। तो ये थंबों का पट करके पाट का घाट बनने से बीच थंब चांदनी पाट, इस तरह से अमृत वन के सामने का पाट घाट का वर्णन है। अमृत वन अति शोभित। अब ये पाट घाट के सामने में जो अमृत का वन है ये अत्यंत सुंदर सुशोभित है। घाट पाट का जे। अब फिर अमृत वन के सामने में पाट घाट है तो उसको भी बता रहे हैं। आगों दरवाजे निकट, ये बिल्कुल सामने रंगमहल के मूल दरवाजा के सामने में है। मध्य का घाट है ना, तो आगों दरवाजे मतलब रंगमहल के मूल दरवाजा के सामने में आगे यह अमृत का घाट। निकट मतलब नजदीक में, पास में ही है। वन बन्या जो सुंदर है, ये वन मतलब यह अमृत का वन सुंदर रूप से बना हुआ है। कई रंग के इत वृक्ष है, नीले पीले श्वेत लाल, क्यों कहूँ शोभा इन मुख, जाकी पूर्ण सिफत कमाल। अब अमृत वन में वृक्षों के रंगों की शोभा को यहाँ प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कई रंग के इत वृक्ष है। इत मतलब कित, प्रसंग कौन सा घाट का चल रहा है? अमृत का घाट। इसलिए यह अमृत के घाट में कई रंगों के वृक्ष है। वो कई रंगों में से कुछ रंग का नाम स्वयं प्राणनाथ जी ने यहाँ चौपाई में उल्लेख किया। तो कहते हैं नीले, पीले, श्वेत, लाल। नीले मतलब हरा रंग, नीला का अर्थ हरा रंग है, हरित रंग का है। पीले यानी कि पीला रंग का है। श्वेत रंग का वृक्ष है, लाल रंग का वृक्ष है। चार रंग तो यहाँ पर उल्लेख किया, परंतु इतना ही नहीं, पहले ही कई रंग शब्द आया। तो कई रंग के द्वारा और भी बहुत सारे रंगों को समझना होगा। क्यों कहूँ शोभा इन मुखा, इन वृक्षों की शोभा, अलग अलग रंगों की वृक्ष को मैं किस तरह से इस मुख से शब्द में वर्णन करूं। जाकी पूर्ण सिफत कमाल, जिस वन की सिफत यानी कि महिमा शोभा पूर्ण है और कमाल बहुत आश्चर्यजनक, बहुत आनंद प्रदान करने वाले, ऐसी शोभा इस वन में है। इस तरह से ये अमृत घाट का वर्णन करते हुए प्राणनाथ जी ने चार रंग के तो नाम ही निश्चय करके बता दिए, उसके अलावा अन्य भी कई रंग वर्णन किया। तो इसी चौपाई के आधार पर ही चर्चनी में जिसने मजली वृत्ति को अध्ययन करके आए हैं, आप तो जानते ही है, फिर भी यहाँ जो चौपाई आ रहा है उस भाव को पुनः एक बार याद दिला दूं। तो चांदनी चौक जो है अमृत घाट के बीच में ही चांदनी चौक है, और चांदनी चौक में जो हरा वृक्ष और लाल वृक्ष है, इसमें लाल वृक्ष के संदर्भ में अलग अलग चिंतकों के कुछ अलग अलग मत ऐसा होता है। तो लाल वृक्ष का लाल होने के कारण क्या है, इस विषय में कई चिंतकों का अलग अलग मत है। कोई कहते हैं माणिक पहाड़ का झाई अक्षर धाम में पढ़ करके वो फिर ये लाल वृक्ष में पढ़ने से वृक्ष लाल हुआ। कोई कहते हैं ये चांदनी चौक के उत्तर दिशा के तरफ ये लाल वृक्ष है, तो मूल मिलाव में सिंहासन में उत्तर दिशा की तरफ श्यामा जी महारानी है, तो श्यामा जी की सिंदूरिया रंग की साड़ी की झाई पड़ा है, कोई ऐसा भी कहते हैं। कोई रंगमहल के उत्तर दिशा की तरफ लाल चबूतरा है, तो वो लाल चबूतरा के लाल रंग की झाई ये वृक्ष में पड़ने से वृक्ष लाल हुआ, ऐसा भी कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अर्थ कहते हैं। तो मजली वृत्ति में वृत्तिकार श्री गुरु जी ने ये चौपाई को प्रस्तुत करके ये प्रमाण के साथ में बताया है कि जबकि प्राणनाथ जी ने वाणी में चौपाई में ही अमृत घाट का, अमृत वन का वर्णन करते हुए कई रंग का वृक्ष है करके वर्णन किया, और उसमें उल्लेख ही करके कहा कि नीला यानी कि हरा, पीला, श्वेत और लाल, ये चार रंग का उल्लेख किया। इसका मतलब हरा और लाल तो चौपाई में ही स्वतः उस वन की शोभा रंग का वर्णन किया है। तो फिर जब प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से ही
उस घाट में ही जब लाल रंग का वृक्ष स्वयं सिद्ध है, हरा रंग का वृक्ष स्वयं सिद्ध है, तो फिर लाल रंग के वृक्ष होने में अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क विचार विश्लेषण करना ये कोई अर्थयुक्त नहीं है। ऐसी अर्थहीन कल्पनाओं की उस धाम में गुंजाइश ही कहाँ। श्री गुरु जी ने ऐसे शब्द को भी यहाँ ये चौपाई के आधार पर बताया है। तो ये वाणी के चौपाई के द्वारा कुछ विशेष जो बातें हैं उसको भी चिंतन करना चाहिए। तो ये चौपाई के प्रसंग में ये भी थोड़ा सा आपको याद दिला दिया पुनः। तो कहने का अर्थ, अमृत के घाट में कई रंगों के वृक्ष है और नीले पीले श्वेत लाल ये तो रंग ही निश्चित करके बताया। उसकी शोभा को मैं इस शब्द से किस तरह से वर्णन करूं। फिर आगे देखिए, अमृत के घाट में अमृत का वृक्ष तो है ही, उसके अलावा अन्य जाति के भी कई वृक्ष है। ऐसे तो सब घाट में ऐसा ही है, घाट वाले वृक्ष है, उसके अलावा अन्य भी कई जाति के वृक्ष है। तो यहाँ अमृत घाट के प्रसंग में प्राणनाथ जी बता रहे हैं, आखोड़ अंजीर बन अमृत ऊपर छाया अंगूर, एक छाया पात दीवाल लो क्यों कर बरनो ये नूर। अखोड़ जाति के यानी कि अखरोट के वृक्ष है वहाँ, अंजीर भी है और अमृत तो है ही, फिर अंगूर ये भी है। सब ऊपर एक छाया रूप में और एक दीवाल की सी भांति वहाँ शोभा ले रहे हैं। क्यों कर वर्णो ये नूरा, इसकी नूर इसकी शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। कई रंग है एक पात में, कई रंग है फूल फल, अब क्यों वर्णो मैं इन जुआ, कई वन है शामिल। अब उन वनों के एक एक पातों में देखिए कई रंग है, और एक एक फूल में देखिए उसमें भी कई रंग है, एक एक फल में देखिए उसमें भी कई रंग है। अब क्यों वर्णूं मैं इन जुआ, अब मैं इस जुआ से वो संपूर्ण शोभा को किस तरह से वर्णन करूं। कई वन है शामिला, और एक एक वन के अंदर कई प्रकार के वन कई जाति के वृक्ष शामिल है, उपस्थित है, तो मैं उसको किस तरह से वर्णन करूं। केते रंग एक पात में, फिर एक एक पात में कितने रंग है, अनंत रंग है। केते रंग एक फूल, एक एक फूल में कई रंग है। केते रंग एक फल में, एक एक फल में कई कई रंग है। केते रंग डाल मूल, वृक्षों की डाली में, और मूल मतलब वो मूल वृक्ष में कई रंग है, उसको मैं कैसे वर्णन करूं, ये भी चिंतन करा रहे हैं। ये वन ज्योत इन भांत की, इस वन की ज्योति प्रकाश इस प्रकार का है, रोशन करता आसमान, आसमान को ही प्रकाशित कर रहा है। आप अपना रंग ले उठत, वो प्रकाश में सब अलग अलग रंग है ना, अपने अपने रंगों को लेकर के प्रकाश आसमान की तरफ उठ रहा है। कोई सके न काहू भाना, कोई भी किसी के प्रकाश को, रोशनी को, किरणों को भान नहीं सकते हैं, यानी हटा नहीं सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। कई मेवे इन वन में, केते कहों जिनस, जुदे जुदे स्वाद कई विध के, जानो एक से और सरस। कई मेवे, अलग अलग जाति के फलों को एक शब्द में मेवे कहते हैं। तो कई प्रकार के फल इन वन में है। केती कहूँ जिनस, उसकी जिनस जुक्ति प्रकार बनक में कहाँ तक वर्णन करूं। जुदे जुदे स्वाद कई विध के, अब एक ही जाति के फल को ले उसमें भी अलग अलग स्वाद है, और अनंत जाति के फल है तो अनंत जाति में तो अनंत स्वाद है ही। जुदे जुदे स्वाद कई विध के, कई प्रकार के, जानो एक से और सरस, एक स्वाद को अनुभव किया, ग्रहण किया, उसके बाद दूसरा स्वाद को ग्रहण करने से पहले से ये और सरस और रस भरी और मीठा, उससे फिर दूसरा स्वाद को चखा, अनुभव किया तो वो और सरस है, ऐसा प्रतीत होता है। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूँ, इस वन के पेड़ यानी कि वृक्षों की शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं।
देख बन होइए खुशहाल। अंतर आत्मा से इस वन की शोभा को दर्शन करिए और हृदय प्रसन्न करिए। ये रेत रोशन खुशबोए बन, ये परमधाम की जमीन में जो रेती है उसका प्रकाश है, फिर वनों में जो खुशबोए सुगंध है इस वन के, ये निरखता बदले हाल। इसका दर्शन करते ही, चिंतन करते ही, वो अनुभव होते ही हाल बदल जाता है। किसके हाल? आत्मा के हाल बदल जाता है, मतलब उसी में ही तद्रूप हो जाता है, हृदय के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है। संसार में आज जैसे हाल हो रखा है ना, वो बदल करके परमधाममय हाल, परमधाममय गति हो जाता है। तो इस तरह से 28 नंबर चौपाई तक में अमृत का घाट का वर्णन भी हुआ। अब उसके बाद फिर प्राणनाथ जी जाम्बू का घाट का वर्णन करते हैं, जो जाम्बू का घाट अमृत के घाट के दक्षिण दिशा के तरफ है। तो ये जाम्बू का घाट जो है, इसके चारों तरफ की शोभा देखें तो उत्तर दिशा के तरफ तो अभी अभी जो वर्णन किया अमृत का घाट है ही, पूर्व दिशा के तरफ जमुना जी की किनार है, दक्षिण दिशा के तरफ देखें तो ये जाम्बू के घाट के बाद नारंगी का घाट का वर्णन आएगा, तो दक्षिण की तरफ नारंगी का घाट है। और जाम्बू के घाट के पश्चिम दिशा के तरफ देखें तो रंगमहल का दीवाल यानी कि धाम दीवाल ही है। तो ये जाम्बू के घाट की चारों तरफ की शोभा हुई। और अन्य वनों की तरह इसमें भी वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर है, वृक्ष की ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी है, वो तो सब एक समान है। बाकी इसमें जो भी विशेषता है वो प्राणनाथ जी की चौपाई के आधार पर ही हम चिंतन करें। तो चौपाई 29 को देखिए, जहाँ से जाम्बू का घाट का वर्णन प्रारंभ किया है। निकट घाट पाट के शोभित है अति वन, इन मुख खूबी क्यों कहो क्षत्रियाँ जाम्बुआन। कहा निकट, निकट मतलब नजदीक में, पास में ही लगते हुए, घाट पाट के, पाट के घाट के ही पास में लगते हुए, मतलब पाट घाट और अमृत घाट को तो साथ में ही होने से उसको एक ही रूप में वर्णन किया है। तो पाट घाट के साथ में लगते हुए अथवा अमृत के घाट के साथ में लगते हुए, ये कौन सा घाट है? जाम्बू का घाट है। शोभित है अति वन, यह वन अत्यंत शोभा से सुशोभित रूप में शोभायमान है। इन मुख खूबी क्यों कहूँ, इस मुख से यह जाम्बू के घाट की खूबी शोभा को मैं कैसे वर्णन करूं। क्षत्रियाँ जाम्बुअन, देखिए जाम्बुअन शब्द चौपाई में आया ना, इसीलिए जाम्बू का घाट का वर्णन है। तो ये जाम्बू के घाट के वृक्ष में लगा हुआ जो क्षत्रियाँ है, इसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। गहरी छाया अति निपट, देखत नहीं आसमान, जमुना धाम के बीच में वन शोभा अमान। देखिए गहरी छाया अति निपट, निपट शब्द का अर्थ है निश्चय ही, निश्चय रूप में ही यह वन के छत्री मंडल से जमीन में जो छाया दिया है वो गहरी है। ये भाव तो बार बार पहले भी आया है। बिल्कुल ऊपर वृक्ष की डालियां एक समान रूप से छत्री मंडल को बनाने से नीचे जमीन में छाया भी बहुत गहरी, बहुत सुंदर रूप से शोभायमान है। ये निश्चय रूप में ही ऐसा है। देखत नहीं आसमान, वो वृक्ष की छत्री मंडल ऐसे सुशोभित है, ऐसा मिला हुआ है, वहां से ऊपर आसमान को नहीं दिखाई देता है, मतलब कहीं पर भी छेदरा खाली जगह नहीं है। अब उसमें परमधाम की चैतन्यता की विशेषता से जमीन में खड़े होकर के ही आसमान का दर्शन करना चाहे तो दर्शन तो हो सकता है, वो चैतन्यता की विशेषता की बात है। परंतु वृक्षों की ये डालियों की शोभा को अगर देखे तो ऐसा छत्रिमंडल बना करके नीचे छाया भरा हुआ है, ऊपर आसमान को दिखाई नहीं देता है, ऐसा वर्णन किया। तो कहा देखत नहीं आसमान, जमुना धाम के बीच में, श्री जमुना जी और धाम यानी कि रंगमहल के बीच में वन शोभा अमान, अमान शब्द का अर्थ असीमित, असीमित शोभा लिए हुए यह वन शोभायमान है।
एक मंडप जानो चंद्रमा, मानो कि वो वृक्षों के ऊपर जो छतरियां बने हुए हैं ना, एक चंद्रमा लगा हुआ मंडप की तरह शोभायमान है। कहूँ ऊंचा नीचा नहीं, वो वृक्षों की जो ऊपर डालियां हैं, छतरियां हैं, जरा सा भी कोई ऊंचा भी नहीं है नीचा भी नहीं है, बिल्कुल समान रूप से शोभायुक्त है। ये शोभा जुआन ना कहे सके, इस शोभा को जुआन से शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। होश रहता दिल माहे, होश मतलब उसको अंतर हृदय से, दिल माहे दिल से दर्शन करने से हृदय के अंदर होश यानी कि हौसला, प्रसन्नता रह जाता है, मतलब प्रसन्नता प्रकट हो जाता है। ऐसा ये दिल में अनुभव कराता है। होश शब्द हौसला अथवा प्रसन्नता, प्रसन्नता को प्रकट कराते हैं। दिल के अंदर ऐसी शोभा है। अनेका रंग इन ठौरके, इन ठौरके ये घाट के अलग अलग स्थानों के अलग अलग प्रकार के रंग है। क्यों कहो इत का नूर, यहाँ के नूर, यहाँ के प्रकाश को, अलग अलग शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। रोशन जिमी प्रफुल्लित, जमीन के रोशनी, रोशन जिमी मतलब जमीन में जो बालू के कण जैसे मोती की सदृश बिछे हुए हैं, ऐसा बार बार वर्णन हो रहा है। तो वो जो रोशन जिमी, उसको देखने से प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब ये भी प्रसन्नता अर्थ में ही है, हृदय को प्रसन्नता बनाता है, पुलकित कराता है। क्यों कहूँ जुआ जहूरा, इस जहूर यानी कि प्रकाश को मैं शब्द में किस तरह से वर्णन करूं। ये सिफत न जाए कही, इसकी महिमा, सिफत मतलब महिमा, शब्द में कहा नहीं जा सकता है। जिन बन कबो न जवाल, जिन मन मतलब जिस वन, जो जाम्बू का घाट का वर्णन हो रहा है, तो ये वन कबो न जवाल, जवाल मतलब कमी, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ का कभी भी कमी नहीं होता है। ये जुआ खूबी तो कहे, इस जुआन से उस शोभा को तब वर्णन किया जा सके जो कोई होवे इन मिसाल, इसके समान, उसके जैसे कोई उदाहरण देने के लिए योग्य दूसरा वस्तु पदार्थ अगर कोई हो तो उसको बता सके, समझा सके, ऐसा तो कोई है ही नहीं। इसलिए किस तरह से उसको समझाया जाए, इसलिए उसको शब्द में बताना संभव नहीं है। सिफत न होवे रेत की, इस भौम की रेती की सिफत महिमा वर्णन नहीं किया जा सकता है, शब्द में नहीं आ सकता है। ना होवे बन सिफत, न तो वहाँ की बन को ही महिमा गाया जा सकता है। सिफत यानी कि महिमा, वो बन की भी महिमा नहीं गा सकता है, शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। जो कछु कहो सो उरे रहे, जो कुछ भी शब्द के द्वारा कहने का प्रयास कर रहा हो ना, वो उरे, उरे शब्द का अर्थ इधर। अब उरे का अर्थ कई जगह में हृदय अर्थ आता है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग से उरे मतलब इधर ही, इधर ही मतलब ये हद का शब्द, हद के तरफ ही, इधर ही रहता है। मेरी जुआ न पहुँचता, मेरी जुआ मतलब मेरे इस जुआन के द्वारा उच्चारित शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। जो भी शब्द मैं उच्चारण कर रहा हूँ, उरे इस तरफ ही, हद की शब्द हद में ही सीमित रहता है। तो मैं किस शब्द के द्वारा उस शोभा को वर्णन करूं। इस तरह से 34 नंबर चौपाई तक में जाम्बू के घाट का वर्णन चिंतन कराया। अब फिर उसके बाद 6 नंबर का घाट, नारंगी का घाट का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो नारंगी घाट को भी देखें तो ये भी अन्य घाट के समान ही है। अब जाम्बू के घाट के बाद नारंगी का घाट आ रहा है, इसका मतलब नारंगी घाट के उत्तर दिशा के तरफ यह जाम्बू का घाट है। पूर्व तरफ देखें तो जमुना जी का किनारा अथवा जमुना जी है, दक्षिण की तरफ देखें तो बट का घाट है, और पश्चिम की तरफ देखें
ये नारंगी के घाट के पश्चिम तरफ बट पीपल की चौकी है। तो कहने का अर्थ ये नारंगी का घाट भी धाम दीवाल से बाहर की तरफ, यानी अग्निकोण में जो सोर हांस का चहबच्चा है उसके साथ लगता हुआ दक्षिण दिशा के तरफ बट पीपल की चौकी के जो 500 मंदिर का चौड़ा है, और यह नारंगी का घाट भी 500 मंदिर का चौड़ा है। तो ये बिल्कुल बराबर एरिया को लेकर के आमने सामने में स्थित है। तो अब नारंगी के घाट को प्राणनाथ जी जिस शब्द के द्वारा वर्णन कर रहे हैं उसी के आधार पर हम चिंतन करें तो कहते हैं, चार हार फल की बनी, जल पर दोरी बंदा, तले सात सात की कांगरी, माहे नकस कई सनंदा। ये नारंगी के घाट की जो शोभा है, नारंगी के घाट के सामने में जो पाल में आया हुआ वृक्ष जिसके डालियां जमुना जी के किनार तक गए हैं, वो डालियों में फलों की शोभा यहाँ सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं। तो जमुना जी के किनार में जल के ऊपर फल किस तरह से लटके हुए हैं, कैसे सुशोभित है, तो कहा चार हार फल की बनी। फल को देखे तो चार हार के रूप में सुशोभित है। जल पर दोरी बंद, जल के ऊपर बिल्कुल दोरी बंद सीधा हार कतार के रूप में शोभायमान है। तले सात सात की कांगरी, ये चार हार में सात सात कांगरी की सी शोभा दिखाई दे रहा है। माहे नकस कई सनंद, उसमें कई प्रकार की, सनंद मतलब प्रकार, कई प्रकार की नक्कसकारी की सी शोभा वहां पर दिखाई देता है। खुश रंग फल नारंगी के, पीलक लिए रंग लाल, झाई उठे माहे जल, ये शोभिता इन मिसाल। खुश रंग मतलब एकदम खुशबू भरी आनंददायी वह फल है नारंगी का, विभिन्न प्रकार की सुगंध रंग उसमें भरा हुआ है। पीला का लिए रंग लाल, कोई फल पीला का मतलब पीला रंग का है और कोई उसमें लालिमा लाल रंग भरा हुआ है। पीलक मतलब पीला, लाल मतलब लाल, वो अलग अलग रंगों के फल है। झाई उठे माहे जल, अब वो जल के ऊपर ये लटक रहे हैं तो उसका झाई मतलब प्रतिबिंब जमुना जी के जल के अंदर पड़ रहा है। झाई उठे माहे जल, ये शोभिता इन मिसाल, इस प्रकार की शोभा में ये सुशोभित है, ऐसी बनक में सुशोभित है। नारंगी बन की छत्रियां, जाए लगी बट घाट। देखिए जैसे पहले ही कहा ना, ये नारंगी बन के दक्षिण दिशा के तरफ देखे तो कौन सा घाट है, बट का घाट है। इसलिए नारंगी वन की छत्री मंडल दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के इसने बट घाट के साथ में मिलन कराया है। तो बट घाट शब्द इस तरह से आया और चारों तरफ क्या क्या है उसको दिखाया है, उसी हिसाब से समझना चाहिए। फल फूल पात जड़ित ज्यों, जानो रच्यो अचंबो ठाट। उसमें फल फूल पात सब मिल करके ऐसा एक मंडप, ऐसे आश्चर्यजनक आनंद प्रदान करने वाले एक शोभा रचा हुआ है। जानो रच्यो अचंबो ठाट, ठाट मतलब बनक, अचंब आश्चर्यजनक आनंद को प्रदान करने वाले आश्चर्ययुक्त ठाट, वह बनक वो शोभा बना हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। एकल छाया रेती रोशन, ऊपर वृक्षों की डाली सब एक समान होने से एक छत्री के रूप में शोभायुक्त है और उसके नीचे छाया पड़ा हुआ है और जमीन में रेती रोशन प्रकाश युक्त मोती सदृश रेती बालू का कण है। पूर्ण सिफत कमाल, वो पूर्ण सिफत महिमा युक्त पूर्ण रूप से शोभायमान है, उसकी कमाल शोभा युक्त है। और अनेक वन आगू भला, ये हद छोड़ चल्या दीवाला। और अनेक वन आगू भला, ये वन
जो नारंगी का वन का वर्णन हो रहा है, इससे आगे और भी वन है और सुंदर सुंदर है। यहाँ से आगे जाएंगे तो बट का घाट है, फिर वहाँ से और आगे जाएंगे तो फिर कुंज निकुंज वन आएगा। ये सब अपनी अपनी जगह में शोभा सुंदरता से भरपूर है। और ये नारंगी वन को ही अगर देखे तो कहा ये हद छोड़ चल्या दीवाल, रंगमहल की दीवाल के हद को छोड़ करके ये आगे चला हुआ है। मतलब रंगमहल की दीवार तो अनार, अमृत और जाम्बू घाट के सामने में है, अथवा दीवार के सामने में यह 3 घाट है। उसके दक्षिण तरफ ये नारंगी घाट होने से जो बट पीपल की चौकी के सामने में है, इसलिए हद रंगमहल के एरिया को छोड़ करके बाहर निकला है। इन वन की शोभा अति बड़ी, यह नारंगी वन का शोभा अत्यंत ज़्यादा है, अधिक है। आवत आत्म में जोए, इसको अंतर्दृष्टि से दर्शन करने से जो भी शोभा है वो आत्मा में अनुभव होता है, दर्शन होता है। इन नयन श्रवण के बल थे मुख से न निकसे सोए, इस नयन के बल से, श्रवण के बल से और मुख से शब्द में निकाल करके कहना ये संभव नहीं है। इन वन शोभा अपार, इस वन की शोभा अत्यंत अपार है, बेशुमार है। कछु आत्म उपजत सुख, इसको चिंतन करने से, दर्शन करने से, श्रवण करने से कुछ आत्मा को अंतर सुख अनुभव होगा। इनको हिस्सो लाख मो कहो न जाए या मुख, इसकी शोभा सुंदरता इतनी बेशुमार है, वो अनंत शोभाओं में से, अनंत खूबियों में से, लाखों लाख में से एक हिस्सा को भी अगर शब्द में वर्णन करने का प्रयास करे तो हिस्सों मतलब हिस्सा, भाग, लाखों मतलब लाखों में से एक भाग भी कहो न जाए या मुख, इस मुख से शब्द के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये नारंगी का घाट का वर्णन भी 40 नंबर चौपाई तक में पूरा हुआ। तो अब बट का घाट है, तो बट के घाट के लिए अन्य घाट से कुछ बनक उसमें अंतर है। बड़वन की वृक्ष में बड़वाइयों की शोभा बनने से तो उसको थोड़ा सा चिंतन करना भी है, फिर चौपाई के द्वारा उसको चिंतन करना है, इसीलिए अभी वो हो नहीं पाएगा। तो 6 घाट का वर्णन प्रसंग पूरा हुआ, तो फिर अगले बैठक में बट घाट की शोभा को चिंतन करते हुए उसके बाद फिर आगे कुंज निकुंज वन का वर्णन प्रसंग आ रहा है, इसको चिंतन करेंगे। तो अभी के लिए चौपाई को दोहरा करके यहीं पर विश्राम करते हैं। इना बना शोभा अपार है, कछु आत्मा उपजत सुख, इनको हिस्सो लाखमो कहो न जाए या मुख, कहो न जाए या मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।